हेलो दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे गति का प्रथम समीकरण, वो भी ग्राफीय विधि से। आज हम लोग पढ़ेंगे गति का द्वितीय समीकरण का निगमन ग्राफीय विधि से। गति का द्वितीय समीकरण का निगमन ग्राफीय विधि से। ये है ग्राफ, कल आप लोग देखे थे इस ग्राफ को। ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। वाई अक्ष पर किसको प्रदर्शित करते हैं? वेग को प्रदर्शित करते हैं। किसको? वेग को। और फिर जो है ये है T1 जो गतिमान पिंड था वो T1 समय में यूं दूरी तय करता है। T1 समय में यूं दूरी करता है। और फिर जो दूसरा जो गतिमान पिंड है, तो दूसरा गतिमान पिंड है वो T2 समय में v दूरी तय करता है। T2 समय में कितना दूरी तय करता है? v दूरी तय करता है। और फिर हमें द्वितीय समीकरण का निगमन करने के लिए कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमारा चतुर्भुज है और त्रिभुज है। चतुर्भुज जो है यहाँ पर हमें यहाँ ग्राफ में चतुर्भुज ABCD मिलेगा। यहाँ पर ABCD प्लस त्रिभुज हमें हमारा क्या है? AD और DE है। त्रिभुज हमारा AD और DE है। हमें यश को निकालना है, विस्थापन, यानी कि विस्थापन को निकालना है। तो चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर हम जब ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पर जो BC दिया है जो है वो चतुर्भुज का लंबाई है। चतुर्भुज का लंबाई क्या है? VC है। चतुर्भुज का लंबाई VC है और चौड़ाई जो है CD है। यहाँ पर ग्राफ में हम देखेंगे चौड़ाई क्या है? चतुर्भुज का चौड़ाई क्या है? CD है। चतुर्भुज का चौड़ाई CD है, प्लस 1/2 गुणे, हम यहाँ पर फिर ग्राफ में देखेंगे, यहाँ ऊपर में आधार जो है AD है। त्रिभुज का आधार जो है AD है यहाँ पर ग्राफ में। और फिर जिसका जो है ऊंचाई जो है DE है। ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई कितना है? DE है। तो हम जब इसे जो है समीकरण में निगमन करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि BC में जो है समय को दर्शाते हैं और AD में जो है यूं को दर्शाते हैं। समय में जो है यूं को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे T गुणे यूं प्लस 1/2। यहाँ पर जो है AD क्या है? AD आधार है। आधार क्या है? A, मतलब आधार T है। और गुणे V माइनस यू कैसे आया? यहाँ पर हम देखेंगे DE जो गतिमान पिंड था वो T2 समय में v दूरी तय की थी, इसलिए V माइनस यू। इसका मतलब जो है T समय निकालने के लिए हम करेंगे V माइनस यू। तो यहाँ पर हमने लिखा V माइनस यू। जब यह गति के प्रथम समीकरण लगाएंगे तब हम इसके आगे बढ़ पाएंगे। गति का प्रथम समीकरण लगाने पर AT बराबर होता है V माइनस यू। AT बराबर V माइनस यू। V माइनस यू कैसे आया? यहाँ पर देखेंगे ग्राफ में V माइनस यू T1 समय में चला था, T1 समय में यूं चला था और T2 समय में v चला था। इसलिए हमने इसे मतलब T में इसे प्रदर्शित करने के लिए हमने V माइनस यू किया। यह हम पुनः इसी समीकरण में इसे रखेंगे। पुनः यश बराबर T गुणे यू प्लस 1/2 गुणे T गुणे AT को हमने V माइनस यू के स्थान पर हमने क्या रखा? AT रखने पर हमें यश बराबर UT प्लस हाफ AT² मिलता। यही है द्वितीय समीकरण, वो भी ग्राफीय विधि से। यह गति का द्वितीय समीकरण है।